हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा के प्रमुख वाद्य यंत्र। एक पिक है, इस पिक के अंदर आप अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र देख सकते हैं। ताऊ जी वो सारंगी बजा रहा है, नगाड़ा है, एकतारा है, बीन, बांसुरी है, शहनाई, डमरू, मंजीरा है, डैरू, डफली है, तासा है, खड़ताल है। इनमें से कुछ तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, जो थोड़े नए वो डैरू देख लेना। ये डमरू जैसा ही होता है लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। एक तासा दे रखा है और नगाड़ा होता है जो मंदिर वगैरह में होता है, और मंजीरा। आओ आगे देखते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनको बांटा गया है चार भागों में बांटा गया है। एक होते हैं तत्व वाद्य यंत्र, जिनके अंदर तार लगे होते हैं और तारों को छेड़ने पर एक अलग से स्वर पैदा होता है जिससे अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। और दूसरा है हमारा सुशीर वाद्य यंत्र। इन यंत्रों के अंदर हम फूंक मारते हैं जिससे जो ध्वनि निकलती है। उसके बाद है हमारा ताल। ये चमड़े के बने होते हैं और इनके ऊपर चोट लगाने से आवाज़ निकलती है। और उसके बाद है घन वाद्य यंत्र। ये धातु के बने होते हैं और इनको आपस में टकराने से ध्वनियाँ निकलती हैं। तो शुरुआत करते हैं तत्व वाद्य यंत्र से। जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनमें सारंगी आएगा, पिक में देखा था हमने। यह तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। एक तारा, इसका संबंध नारद जी से है, जिसमें 2 तार होते हैं। नारद को आपने देखा होगा, जो पौराणिक सीरियल है उनके अंदर हमेशा हाथ में रखते थे एक तारा। और जो मीराबाई थी वो भी एक तारा ही बजाते थे। और जो साधु सन्यासी हैं अपने यहाँ पर जो सत्संग होता है तो एक तारा उनका क्या होता है? प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। 2 तारा, यह 2 तंत्री यंत्र है। यह एक तारे की तरह उसी प्रयोजन को पूरा करता है। 2 तारा भी एक तारे की तरह होता है। एक में एक तार है, 2 तारे में 2 तार हैं। इनमें थोड़ी जो साउंड निकलती है उनमें डिफरेंस होता है। सेकंड हमारा सुशीर वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है सुशीर वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सबसे फेमस है शहनाई। यह सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। शहनाई को नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं। ये तो हमें पता है, शहनाई को शादी के अवसर पर बजाया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नफीरी या सुंदरी। वास्तव में सुंदर भी है ये बहुत ज़्यादा देखने में। बांसुरी प्राचीनतम सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें लकड़ी के खोखली डंडे में 7 गोल छिद्र करके बनाया जाता है। ये साइज इसको बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि हरियाणा में जब भी मेले लगते हैं तो बांसुरी वहाँ पे मिलती ही मिलती है। और श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र भी बांसुरी ही रहा है। उसके बाद आता है शंख। वैसे तो एक जंतु का अंडा है, यानी कि इसके अंदर एक जीव रहता है। और जब वो जीव इससे निकल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो ये अंदर से खोखला हो जाता है। और जब इसके अंदर फूंक मारा जाता है तो बहुत ही अच्छी और तीखी ध्वनि आती है। ये ज़्यादातर मंदिरों में मिलता है। आरती के वक्त सुबह और शाम इसको बजाया जाता है। शंख। बीन, इस यंत्र को सपेरे सांप को पकड़ते समय बजाते हैं। मोस्टली सभी ने देखा होगा, मूवी में भी दिखाते हैं। जो सपेरा होता है वो बीन बजाता है और सांप आता है, सांप को बीन की सहायता से ही नचाया जाता है। जब बीन बजाते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, इसका सबूत होता है कि उसके गाल फूल जाते हैं, यानी कि सांस बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है इन सभी में। शहनाई, बांसुरी, शंख और बीन, ये चारों क्या हैं? सुशीर वाद्य यंत्र हैं। आगे देखिए ताल वाद्य यंत्र। पशुओं की चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र जिनको चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। लेकिन आजकल पशुओं की चमड़े की जगह पर प्लास्टिक वगैरह के जो अलग तरह की प्लास्टिक भी नहीं होता, रबड़ भी नहीं होता, इस टाइप से आए हुए हैं, उनसे इनको घड़ते हैं। पहले तो चमड़े का ही प्रयोग होता था, लेकिन आज इसकी जगह पर, चमड़े की जगह पर बाजार में एक और विकल्प मौजूद है। इसमें आता है डमरू। शिव जी के हाथ में सभी ने देखा होगा, साउंड में देखा होगा, जितने भी सॉन्ग आते हैं उन सभी के अंदर डमरू को दिखाया जाता है। और बचपन में खेला भी होगा। जिसका प्रयोग सर्वाधिक
मंदारी करते हैं, भालू को नचाते हैं, बंदर को नचाते हैं, बीच में से पकड़ा जाता है और दोनों साइड धागे से कुछ मनके वगैरह बांध देते हैं, इसको बजाने से दोनों साइड जो मणिये होते हैं वो लगते हैं उसको, और जिससे कि बहुत ही अच्छी साउंड निकल कर आती है। और ढोल है, यह सबसे प्राचीन व मांगलिक वाद्य यंत्र है, यानी कि ढोल का प्रयोग जैसे सहनाई थी उसी तरह से ढोल का प्रयोग भी शुभ अवसर पर ही किया जाता है। घड़ा, घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, अपने यहाँ का हरियाणा की शान घड़ा, मिट्टी का घड़ा सबसे सस्ता वाद्य यंत्र है। हरियाणा में रागनी वगैरह बजाने के लिए घड़े का ही प्रयोग किया जाता है। घड़े के मुंह के ऊपर चमड़े को मंड दिया जाता है और उसके ऊपर हाथ से थाप दी जाती है, जिससे बहुत ही अच्छी ध्वनि निकल कर आती है। उसके बाद आता है नगाड़ा, यह सुपारी के आकार का ताल वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है। मंदिरों में इनका प्रयोग किया जाता है और पहले जब युद्ध होता था तो नगाड़ों से ही युद्ध को प्रारंभ किया जाता था और नगाड़ों से ही युद्ध को समाप्त किया जाता था। ये मंदिरों में होता है और ढोलक की तरह ही इसको मंढ़ा जाता है। डफ, यह एक पक्षीय ढोल होता है, विशेष रूप से धमाल नृत्य के साथ बजाया जाता है। होली के अवसर पर जो नृत्य किए जाते हैं उसमें डफ का प्रयोग किया जाता है। खजरी, यह डफ की छोटी किस्म है। डफ हो गया गोलाकार, पिक में हमने देखा था ऊपर, उससे छोटा जो होता है उसको खजरी कहते हैं। लेकिन इसकी विशेषता ये है, ये खुद में डफ तो होता ही होता है, बल्कि इसके साथ इसके चारों तरफ घुंघरू लगे होते हैं, जिससे ढोलक के साथ साथ घुंघरू की भी आवाज़ निकलती है। इसका प्रयोग सत्संग वगैरह में, भजन कीर्तन में किया जाता है। हारमोनियम, यह प्राय सांस्कृतिक प्रदर्शनों में बजाया जाता है। एक पेटी सी होती है जिसके अंदर अलग अलग तरह की बटन लगे होते हैं, जिनको दबाने से अलग अलग तरह की साउंड निकलती है। बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है ये, और हरियाणा की जो रागनियाँ होती हैं इनमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ताशा, यह मिट्टी का यंत्र होता है। याद रखना ये अकेला मिट्टी का नहीं है, बस इसके साथ घड़ा भी एक मिट्टी का यंत्र था। ताशा को याद रखना, ताशा मिट्टी का है, टूट जाएगा तब बन जाएगा तमाशा। एक पक्षी मिट्टी का यंत्र है। ढोलक, ढोल का छोटा रूप होता है, ढोल बड़ा होता है, ढोल बड़ा, जबकि ढोलक क्या होता है, छोटा होता है, देखने में ढोल जैसा ही होता है। एक ढोलक होता है और एक ढोलकी होती है, वो ढोलक से भी छोटी होती है। खास करके जो लेडीज होती हैं गांव में, वो ढोलक या ढोलकी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि शादी विवाह में जो बजाया जाता है, जो बाजा बजाने वाले होते हैं उनके द्वारा ढोल बजाया जाता है। फिर आता है झिल, नगाड़ा का छोटा रूप है, जो किससे बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है। इसमें एक बार फिर देखिए आप, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। एक डफ हो गया, एक पक्षीय ढोल है, धमाल नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ढोल मांगलिक वाद्य यंत्र बड़ा होता है, ढोलक उससे छोटा होता है, जबकि ढोलकी होती है वो और भी छोटी होती है और महिलाओं के द्वारा बजाई जाती है। यानी कि कहें तो ढोल बजाने में ज़्यादा मेहनत लगती है और ढोलकी में मेहनत क्या लगती है, कम लगती है। ताशा मिट्टी का होता है और वही झिल होता है, नगाड़ा का छोटा रूप होता है। झिल किससे बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है। आगे देखिए घन वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने, आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनमें खड़ताल आता है, जिसको करताल कहते हैं। यह साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। भजन कीर्तन वगैरह होते हैं उसमें एक ही हाथ में, ये दो होते हैं, इनका पेयर्स यानी कि जोड़ा होता है, एक ही हाथ में दोनों को लेकर बजाया जाता है, जिनके आपस में टकराने से एक अलग ही ध्वनि पैदा होती है जो बहुत ही मनमोहक होती है। ये बाहर से या तो प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का होता है, लेकिन इसके अंदर जो गोलाकार जो लगे होते हैं, जो पतिया सी लगी होती हैं, वो धातु की होती हैं। घुंघरू, ये नर्तक के द्वारा, नर्तक या नर्तकी दोनों ही डालते हैं, अपने टखनों पर बांधा जाता है। हरियाणा में जब गाँव में कोई भी फंक्शन वगैरह होती है तो लेडीज जो गीतों पर डांस करती हैं तो उनके पैरों पर घुंघरू बांधा जाता है, क्योंकि घुंघरू की साउंड वैसे तो अच्छी होती ही होती है, लेकिन जब घुंघरू बजते हैं तो अपने आप ही डांस करने का क्या करता है, मन करता है।
घुंघरू सभी ने देखा होगा, मूवी वगैरह में दिखाते हैं, और यानी कि जो भी फंक्शन होता है छोटा मोटा घुंघरू देखने को मिल ही जाते हैं। याद रखना, ये पैरों में नहीं, टखनों पर बांधे जाते। ये पूछ सकता कि टखनों पर बांधे जाने वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा है? घुंघरू है। अब आता है झांझ। ये कांसे के दो बड़े गोल टुकड़े होते हैं, पिक में हमने देखा था। इन दोनों को आपस में टकराया जाता है तो बहुत ही अच्छी ध्वनि निकल कर आती है। ये जो झांझ है, इसका प्रयोग जो गुगा होता है, गोगा जो महाराज है उसके जो भजन वगैरह किए जाते हैं तो उसके अंदर इसको बजाया जाता है। चिमटा, यह लंबे और चपटे लोहे के टुकड़े होते हैं जिन्हें एक तरफ से जोड़ा जाता है। जो साधु सन्यासी होते हैं, जो नागा बाबा होते हैं, वो इनको रखते हैं और इनको बीच से पकड़कर बजाया जाता है जिससे ध्वनि पैदा होती है। मंजीरा, यह धात्विक झांझों का क्या होता है? एक जोड़ा होता है। मंजीरा ऊपर पिक में था, देख लेना, याद रहेगा। घंटियाँ, ये सामान्यतः मंदिरों में आरती और कीर्तनों के समय और अन्य धार्मिक प्रदर्शनों पर बजाई जाती हैं। ये घंटियाँ भी दो प्रकार की होती है। एक मंदिर में होती है जिसको घंटा भी बोलते हैं, जो आकार में बड़ा होता है, जबकि एक छोटी घंटी होती है जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो उसको बजाया जाता है। घंटियों का जो हिंदू जो भी परंपराएं रही हैं, जो धर्म रहा है, उसमें विशेष महत्व है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि घंटियों की आवाज़ से हमारे आसपास जो नकारात्मक ध्वनियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। ये टॉपिक हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने कम टाइम में इसको कंप्लीट करवा दिया है और HSSC मोस्टली इनमें से क्वेश्चन पुट करता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।